हेलो गाइस, मैं सब डॉक्टर किरण चोटलिया आज और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा है, ग्राफ्ट्स इन डिटेल। जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर्स कलेक्ट किए जाते हैं, जिनको नॉर्मली ग्राफ्ट्स बोला जाता है, तो उनका डिटेल में हम एक डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। जो ग्राफ्ट्स होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट से लिए जाते हैं, और वो ग्राफ्ट्स की वैल्यू क्या है, वो कैसे है, उनकी क्वालिटी क्या है, उससे आपका रिजल्ट, आपका डेंसिटी कैसे आएगा, तो ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि लोग सिर्फ बैक साइड के डोनर एरिया से ग्राफ्ट क्यों ज्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं, बियर्ड में से और बॉडी हेयर क्यों नहीं निकाल सकते, या उनकी वैल्यू क्या है, उनके कंपैरिजन क्या है। तो आज हम कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेयर ग्राफ्ट जिनको फॉलिकुलर यूनिट बोला जाता है। तो दोस्तों, जो भी हेयर होते हैं तो वो सिंगल नहीं होते, वो स्किन के अंदर 2 या 3 के बंच में होते हैं। उनकी जो जड़ें होती है वो कई बार 2 के बंच में, कई बार 3 के बंच में ऐसे ग्रो करती है। ये जो बालों का, जड़ों का, स्किन के नीचे का पोर्शन होता है, जिनको रूट्स बोलते हैं, उनको फॉलिकल्स बोला जाता है। ये 1, 2 या 3 के बंच में होते हैं, उनको फॉलिकुलर यूनिट बोला जाता है। और सादी लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में इसको ग्राफ्ट बोला जाता है। तो सारी चीजें ये ग्राफ्ट को रिलेटेड है, जो 2 या 3 के बंच का एक यूनिट होता है। तो दोस्तों, इसको हेयर ग्राफ्ट या तो फॉलिकुलर यूनिट बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ्ट होते हैं वो 3 टाइप के ग्राफ्ट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहले बैक साइड वाले ग्राफ्ट, जिनको स्काल्प डोनर एरिया बोला जा सकता है। ये डोनर एरिया DHT है नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उनसे रेजिस्टेंस होता है। वो सेफ डोनर जो माना जाता है, वहाँ के जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली हाई डेंसिटी में होते हैं। तो सबसे मेन प्रेफरेंस दिया जाता है स्काल्प का डोनर एरिया, जो कि मेजोरिटी डोनर एरिया होता है हेयर ट्रांसप्लांट में। दूसरा होता है बियर्ड का डोनर एरिया। अब बियर्ड में भी 2 पार्ट है, एक तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो ये मैंडिबुलर या जॉ लाइन होता है, उसका नीचे का डोनर एरिया और अपर का एरिया। तो अपर का एरिया कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट होता है, पर लोअर जोन जो होता है उसका डोनर एरिया भी काफी बार हेयर ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। तो सेकंड इज बियर्ड डोनर एरिया एंड थर्ड इज बॉडी। वैसे तो बॉडी में अराउंड 50 लाख हेयर्स होते हैं, उनमें से 1 लाख सिर में होते हैं, 49 लाख पूरी बॉडी में होते हैं। तो वो वाले बाल भी हम हेयर ट्रांसप्लांट यूज कर सकते हैं। पर मेजोरिटी देखा गया है कि जो चेस्ट के हेयर होते हैं उनकी क्वालिटी देखी जाती है। कभी कभी अंडर आर्म्स और प्यूबिक के हेयर्स भी यूज कर सकते हैं, पर मेजोरिटी चेस्ट हेयर कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जो स्पेशल केसेस है या जिनका डोनर एरिया बहुत पुअर है, उनमें बॉडी हेयर भी यूज किए जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि स्काल्प, बियर्ड और बॉडी 3 एरिया से ग्राफ्ट कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, आपकी कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी ये चीजों से अफेक्ट करती है। जैसे कि आप बॉडी हेयर चूज करते हो और उसके 1000 या 1500 या 2000 ग्राफ्ट अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उससे आपको रिजल्ट में कितना एडवांटेज मिलने वाला है। उससे आपका कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, पर उसके साथ उसकी वैल्यू भी मिल रही है कि नहीं, वो भी आपको इसमें डिसाइडिंग फैक्टर नजर आएगा। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन ऑल 3 ग्राफ्ट क्वालिटीज। तो स्काल्प, बियर्ड और बॉडी, उनमें हेयर्स पर ग्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्राफ्ट में 1 या 2 या 3 हेयर्स तक होते हैं, कई बार 5 हेयर्स तक होते हैं। उनकी जोड़े 1 से 5 के बीच में वेरी करती है। ये दोस्तों, जो मैं ये बोल रहा हूँ वो मोस्टली स्काल्प हेयर के लिए सही है। बियर्ड और बॉडी हेयर में ये रेशियो अलग होता है। तो जो स्काल्प के हेयर होते हैं उसमें एक ग्राफ्ट में 1 से लेके 4 तक हेयर होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि सिंगल वाले 20% होते हैं, डबल वाले 60% होते हैं और ट्रिपल वाले 20% होते हैं, 3 या ज्यादा। तो अल्टीमेटली पर ग्राफ्ट यहाँ पे 2 हेयर्स कंफर्म मिलते ही है। 2 हेयर्स पर ग्राफ्ट स्काल्प में मिलता है। मीन्स आप 1 ग्राफ्ट पकड़ो तो मीन्स 2 हेयर होंगे, 1000 ग्राफ्ट पकड़ो तो 2000 है। इंडियंस के लिए मोस्टली 2 या 2.1 रेशियो एक नॉर्मल है। जबकि इसी कंपैरिजन में अगर हम बियर्ड का देखें तो उनमें 1 या 2 ही होते हैं, इसमें ट्रिपल या इससे ज्यादा नहीं होते। तो इनका पर ग्राफ्ट हेयर रेशियो 1 या 1.2, 1.3 तक ही रहता है। तो कंपेयर टू दिस बियर्ड के ग्राफ्ट का रेशियो कम होता है। तीसरा बॉडी हेयर। तो बॉडी हेयर में भी 1 या 2 ही होता है, जिसमें रेशियो नियर बाय 1 होता है, 1 या 1.1। बहुत ज्यादा ग्राफ्ट, उसमें ज्यादा हेयर्स नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आप एक ग्राफ्ट यहाँ से निकाल के यहाँ लगा रहे तो आपको 2 हेयर मिलेंगे, यहाँ पे 1 या 1.2 ही मिलेंगे और यहाँ पे कम। तो डेफिनेटली स्काल्प हेयर इज बेटर। ये डेफिनेटली अच्छा है, ये ओके है और ये भी ओके है। तो इसमें देखा जाए तो स्काल्प हेयर ज्यादा अच्छा है। नाउ कम्स टू सेकंड पॉइंट, थिकनेस ऑफ हेयर। सिंपल है दोस्तों, अगर थिक हेयर ज्यादा होंगे तो डेंसिटी ज्यादा आएगी, रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो थिकनेस कंपेयर करें तो बियर्ड की थिकनेस सबसे ज्यादा होती है। इवन स्काल्प हेयर से भी बियर्ड की थिकनेस ज्यादा होती है। तो ये वाला ओके टाइप हेयर्स होता है, ये गुड हेयर्स होता है। थिकनेस वाइज इसको थिन हेयर्स में आप कंसिडर करो। जो बॉडी हेयर रहता है उनका थिकनेस बहुत कम होता है और विलेस हेयर तो काम में ही नहीं आते। तो सबसे ज्यादा कम वैल्यू है इसकी। नाउ
थर्ड पॉइंट इज लेंथ, कौन सा बाल कितना लंबा हो सकता है। दोस्तों अगर बियर्ड का ग्राफ लगाया जाए तो बियर्ड का बाल 2-3 फुट तक लंबा हो सकता है, मीन्स आप ज्यादा कवरेज कर सकते हो। यहाँ का बाल आपने लगाया वो लंबा करके आप यहाँ तक भी स्काल्प कवर कर सकते हो। तो बियर्ड हेयर्स और स्काल्प हेयर्स आर लेंदी, ये 2 से 3 फुट तक बड़े हो सकते हैं, ये 1 फुट तक बड़ा हो सकता है। जबकि बॉडी हेयर्स है वो 1-3 सेंटीमीटर ही, मीन्स वो छोटा सा ही रहेगा, वो लंबा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बॉडी का हेयर यहाँ से यहाँ किया तो स्काल्प जैसा रहेगा। इसमें डोनर डोमिनेंस नाम की एक थियरी होती है, मीन जो डोनर एरिया से जो बाल लिया गया है वही कैरेक्टर वो वहाँ पे मेंटेन करेगा। इसमें एक चीज और भी है, जो बियर्ड के हेयर होते हैं वो थोड़े कर्ली या वेवी होते हैं, तो टेक्सचर वाइज अच्छे नहीं रहते, उनको बहुत लंबा रखना थोड़ा अच्छा नहीं रहता। इनकी दिस सिनेरियो आल्सो इफ यू गो देन लेंथ वाइज जो है आपका ओके स्टार वाइज देखा जाए तो स्काल्प हेयर इज आल्सो ए विनर। बॉडी हेयर इसमें सबसे कम वैल्यू जनरेट करेंगे। तो इसमें बॉडी हेयर में अगर मैं बोलूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। अगर आप बॉडी हेयर यूज करने वाले हो तो कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो, तो एक सिंपल पॉइंट है, आपको हेयर लाइन में रिसेडिंग लुक के लिए आप यूज कर सकते हो, टेम्पल एरिया में यूज कर सकते हैं। 2 एरिया ऐसे है अगर वहां पे आपने बॉडी हेयर्स लगाए तो वो उसका काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसके लिए कि इसको आप टेम्पल क्रिएशन में आप कवर कर सकते हो और दूसरा हेयर लाइन में यूज कर सकते हो एक रिसेडिंग लुक लेने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ। तो दोस्तों जो हेयर्स ग्रो करते हैं वो हेयर साइकिल में ग्रो करते हैं। हर एक बाल एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करता रहेगा, 1 साल 2 साल या कुछ महीने, फिर वो फॉल हो जाएगा, फिर उसका जो रूट है नया हेयर बनाएगा। तो जैसे ही वो पुराना फॉल होगा नया बाल चालू होगा, और ये जो फॉल होगा नया ग्रो होगा उसमें ट्रांजिशन फेज भी होता है। तो बालों की हेयर साइकिल 3 स्टेज में होती है। एक होती है ग्रोथ स्टेज, ओके, एनाजन रेशियो, उसको एनाजन बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज या फॉल स्टेज, इसको हम टैलोजन बोलते हैं, जहाँ पे बाल एक्टिवली ग्रो नहीं कर रहा है। तो जो स्काल्प के हेयर है वो अगर आप 100 बाल लोगे, 100 हेयर्स को काउंट करोगे तो उनमें से 85 to 90 ग्रोथ में रहेंगे और 10 to 15 है वो रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे। मीन्स अगर मैं 100 ग्राफ्ट लगाता हूँ या 100 हेयर्स यहाँ इम्प्लांट कर रहा हूँ 85 to 90 की डेंसिटी मिलेगी। ओके गाइस, सिमिलर वे अगर हमें बियर्ड का कंपेयर करूँ तो ये अलग एरिया है, यहाँ की ग्रोथ अलग रहेगी। तो बियर्ड के ग्रोथ है वो 70 and 30 रेशियो होता है। मींस यहाँ पे अगर मैं 100 हेयर्स लगाता हूँ तो मुझे 70 ही डेंसिटी मिलती है। तो आप कंपेयर कर रहे हो ना यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। थर्ड बॉडी हेयर है ना, दिस आर द वीकेस्ट वन। इनका ग्रोथ रेशियो 30 to 50 होता है और फॉल स्टेज 70 to 50 होता है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो सबसे कम होती है। वो कभी आप ट्रिम करोगे ना बॉडी हेयर तो आपको दिखेगा ग्रोथ 5-6 बालों की अच्छी हो रही है और बाकी सारे आपने ट्रिम किया वही लेवल के रहते हैं। तो ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग हेयर है। ओके, दूसरा ये ज्यादा देर तक रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं करते। इस हिसाब से भी ये क्लियर कट विनर है। आपने अगर 50 ग्राफ भी यहाँ लगा दिए बराबर ना स्काल्प के तो इक्वल टू दिस वो लेवल पे रिजल्ट लाने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत भी लग जाएगी। वैल्यू पर ग्राफ्ट आप देखो तो इसमें आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगेन स्काल्प डोनर एरिया इज अ विनर हियर। जबकि ये वाले सबसे बैक होते हैं और ये ओके टाइप होते हैं। ये ओके क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये जो हेयर है इनके थिकनेस भी ज्यादा है। तो ये दैट वे वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू 70 हेयर्स बियर्ड के वो 85 to 90 स्काल्प के हेयर के जितने हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों स्काल्प और बियर्ड अच्छे हैं जबकि ये वाले हेयर्स इतने अच्छे नहीं है। दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर बॉडी हेयर मोर। काफी लोग बोलते हैं सर पहला सेशन हो गया, मेरा डोनर एरिया भी खराब होने लगा है, अब वहाँ अभी छोड़ो, मेरे बॉडी में बहुत हेयर्स है वो ले लो। पर दोस्तों ये रीजन से हम कई बार नहीं लेते। नाउ कम्स टू नेक्स्ट थिंग, ओके, लाइफ स्पैन या लेंथ कितनी होती है, बाल कितना तक ग्रो करता रहेगा। तो बियर्ड के स्काल्प का जो हेयर है वो 2 से 3 साल तक लॉन्ग टर्म ग्रो करता रहा। मीन्स एक बार उसने ग्रोथ चालू करी तो वो 2-3 साल तक लंबा होता रहेगा। आप काटते रहोगे फिर भी वो लंबा होता रहेगा। जबकि बियर्ड का हेयर है वो 1 साल तक ही ग्रो करेगा और बॉडी हेयर है वो 4 वीक्स तक या 16 वीक्स तक ही ग्रो करेगा। तो दोस्तों जो बॉडी हेयर होता है उसकी ग्रोथ सबसे कम होती है, 4 मंथ्स से ज्यादा वो लंबा या ज्यादा लंबा टाइम तक ग्रो नहीं करता। तो दोस्तों इसमें भी ये वाला बार एक बार लगा लिया 3 साल तक वो वॉल्यूम बढ़ाता रहेगा। बियर्ड वाला 1 साल ग्रो करेगा, 3 से 4 महीना रेस्ट करेगा, फिर वापस ग्रो करेगा, वापस रेस्ट करेगा। इसमें तो वो 50-50 हो रहा है। आप देखो तो 4 महीना ग्रो करेगा, 4 महीना आराम करेगा। तो सबसे बेस्ट ये है। तो यहाँ पे अगेन एक स्टार मिलता है कि इसकी लाइफ लंबी होती है, जो स्काल्प के बाल लगाया जाए वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और एक कैरेक्टर है कि बालों का कैरेक्टर कैसा है, ये एक फैक्टर है कि उसकी थिकनेस कैसी है, क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों जो फ्रंट के हेयर है और पीछे के हेयर है मेजरली वो सिमिलर होते हैं। तो जो
जो स्काल्प के हेयर है वो सिमिलर टू कैरेक्टर होते हैं। ये वाले बाल और ये वाले बाल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा बहुत थिकनेस में डिफरेंस होता है। उनका वेवीनेस, उनका कर्व, उनका एंगल, उनका यूनिट, लाइक यहाँ के बाल भी 2-3 के बंच में ही होते हैं, सिमिलर में यहाँ के बाल भी 2-3 यूनिट वाले ही ग्राफ्ट होते हैं। तो कैरेक्टर वाइज सबसे सिमिलर हेयर है, सबसे आइडियल ये है। तो यहाँ पे इनको एक पॉइंट इसका भी मिलता है। जबकि बियर्ड के हेयर थोड़े कर्ली और थिक होते हैं, यहाँ पे मैच नहीं करते वो। अगर आपने आगे सिर्फ बियर्ड के ही लगा लिए और पीछे से कोई नहीं लिए, अकेले बियर्ड वाले हेयर्स लगाओगे तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। सिमिलर ये वाले बाल बहुत थिन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो वो भी ये कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते। तो दिस आर द 3 डिफरेंसेस। इसमें ये है, ये ओके टाइप है और ये वाले वैसे है। ये कर्ली और थिक होने की वजह से ज्यादा हम यूज नहीं कर पाते इनको। फ्रंट हेयर लाइन में बियर्ड वाले बाल लगा नहीं सकते आप। दूसरा, अगर पीछे भी लगाओगे तो उनको मिक्स करके लगाना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में आपने कर्ली या थिक हेयर से लगा दिए और बाकी एरिया में थिन और पतले लगाए तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो दैट्स व्हाई इनको मिक्स करके यूज करना पड़ता है। ओके, सो दीस आर लिमिटेशंस टू दिस बॉडी हेयर्स एंड दिस स्काल्प हेयर्स इज अ गुड एडवांटेज ऑन दैट पार्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेन कैरेक्टर हुए, जिसकी वजह से हम स्काल्प हेयर के लिए ज्यादा प्रिफर करते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज ट्रांजेक्शन। नाउ हम टेक्निक में आते हैं। तो जब भी हेयर्स को कलेक्ट किया जाता है, एफयूई टेक्निक या एफयूटी टेक्निक, मोस्टली जब ये कंपैरिजन हो रही है इसमें एफयूई टेक्निक ही यूज किया जाता है, जिसमें पंसेई ग्राफ बियर्ड में से या बॉडी में से कलेक्ट करना पॉसिबल है। तो हम एफयूई टेक्निक में ही डिस्कशन रखेंगे। तो एफयूई में जब हम ग्राफ को कलेक्ट करते हैं उसका ट्रांजेक्शन रेशियो होता है। मींस मैं अगर कोई बाल को अगर निकाल रहा हूँ स्किन में से, मोटर से, तो कोई बाल कट हो रहा है कि नहीं, उसको ट्रांजेक्शन रेट या ट्रांजेक्शन रेशियो बोलते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर निकाल रहा है तो वो ट्रांजेक्शन रेशियो इसमें 2 से 5% ही रहेगा। जबकि बियर्ड में अगर कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो 10% तक रहेगा और इसमें 20% रहेगा। मींस क्या होगा अल्टीमेटली, मुझे अगर यहाँ से 100 ग्राफ निकालने हैं ना, तो मुझे 102 या 105 होल बनाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 100 ग्राफ मिलेंगे विदाउट डैमेज। जबकि मैं बॉडी में से या बियर्ड में से ग्राफ निकालने जाऊंगा तो मुझे वही 100 ग्राफ कलेक्ट करने के लिए यहाँ 102 होल बनाने पड़ेंगे 100 ग्राफ के लिए, इसको यहाँ 110 होल बनाने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे 100 ग्राफ निकालने के लिए 120 से ज्यादा, क्योंकि ग्राफ कट होंगे, डैमेज होंगे, तो ज्यादा होल बनाने पड़ेंगे 100 के लिए। वो डैमेज हेयर्स वापस ग्रो कर सकते हैं, पर थोड़े बहुत पिंपल्स या स्कारिंग के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। तो इन दिस सिनेरियो एज वेल, यहाँ पे कम डोनर एरिया डैमेज करके हम ज्यादा ग्राफ्स कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डैमेज ज्यादा होगा, आपका ग्राफ्ट या डोनर एरिया ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, स्कारिंग और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। तो अनदर विनर इज हियर अ स्काल्प। ओके, बियर्ड इज स्टिल ओके, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई और सारा अच्छा होता है, रिपेयर फास्ट होता है, पर बॉडी हेयर में स्कारिंग और वो चांसेस ज्यादा है। कभी आप शर्ट निकाल के कहीं पे जाओगे तो लोगों को समझ में आएगा कि यू हैव डन समथिंग। इफ यू हैव ब्लैक स्किन, डेफिनेटली यू शुड अवॉइड बॉडी हेयर्स। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, रिजल्ट ज्यादा मिल नहीं रहा है और मेहनत ज्यादा करनी है, कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि पर ग्राफ रेट कई बार इनके लोग ज्यादा चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ पे सेम रेट में चार्ज करते हैं, बिकॉज हमें पता है इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं, सिर्फ मेहनत ज्यादा होती है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट। तो ट्रांजैक्शन रेट का मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया यूज। दोस्तों, यहाँ छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा डेंसिटी में ग्राफ मिलते हैं। यहाँ पीछे है ना 70-80 ग्राफ्स पर सेंटीमीटर डेंसिटी यहाँ बैक साइड में होती है, जबकि बियर्ड में ग्राफ की डेंसिटी 20 या 30 ग्राफ्स पर सेंटीमीटर होती है। तो 70 to 80 ग्राफ्स पर सेंटीमीटर में से हम छोटे एरिया से ज्यादा ग्राफ कलेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ कम एनेस्थीसिया पर सेंटीमीटर, हम एनेस्थीसिया देखे तो कम देना पड़ेगा। उतना ही अगर मैंने समझो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एरिया में से ग्राफ निकाले तो शायद मैं आपको 150 ग्राफ कलेक्ट कर पाऊंगा। वही 10 सेंटीमीटर में पीछे से निकालने जाऊंगा तो मैं 300 या 350 ग्राफ निकाल पाऊंगा। तो सिमिलर वे यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, 30 to 40 ग्राफ पर सेंटीमीटर होती है, और यहाँ 10 से 20 ग्राफ पर सेंटीमीटर ही होती है। तो दोस्तों, कम एनेस्थीसिया में कम एरिया डैमेज करके ज्यादा ग्राफ्स निकालना स्काल्प में से सही रहता है। दूसरा, ये नॉन कॉस्मेटिक जोन है, पीछे से अगर अच्छे से निकाले जाए तो वहाँ पे चेंजेस नजर नहीं आता है, बाकी की एरिया वो स्कार्स को कवर कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे वो विजिबल हो सकता है अगर आप क्लीन शेव रखो। बॉडी में आपने शर्ट वर्ट निकाला तो वहाँ चेंजेस विजिबल रहेंगे। तो दैट्स वाई कॉस्मेटिकली एज वेल आपको ये वाले ग्राफ्स अच्छे रहते हैं। ये सेकंड नंबर पे आते हैं और ये थर्ड नंबर पे आते हैं। तो दिस आर द मेन डिफरेंसेस। दोस्तों, बहुत सारे और भी डिफरेंसेस है, आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा एक आपको चार्ट या पीडीएफ बाद में शेयर करता हूँ, इसमें टेबल में और ये अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाएगा। बट दिस आर द मेन पॉइंट
पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी प्रीफर स्काल्प ग्राफ्ट और बियर्ड, एंड बॉडी हेयर हम लीस्ट यूज करते हैं। काफी पेशेंट हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बियर्ड हेयर बॉडी हेयर आपका ज्यादा क्यों नहीं यूज करते हो, तो दिस इज द रीजन एंड यू शुड ऑल्सो नो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, नॉलेजेबल रहा हो। अगर आपको सेम टाइप के और वीडियोस चाहिए, आपको ऐसे टॉपिक्स पे और डिटेल्स में जानना है, तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज डालिए, विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स एंड लाइक आवर वीडियोस एज वेल, ताकि हमें भी एक थोड़ा प्रोत्साहन मिले, हमें भी प्राउड फील हो कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं डेफिनेटली वो हेल्पफुल है कि नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।